हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में हमेशा की तरह हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी से सरोकार रखती हैं। कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही इसके मानवीय पहलू से भी कई सारी जुड़ी खबरें होंगी। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह शुरुआत कुछ खबरों की झलकियों के साथ करेंगे। कोरोना से जंग के बीच कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान, साथ ही आपको दिखाएंगे खाकी के दुश्मन क्यों बन रहे हैं लोग। कोरोना काल की अजब गजब तस्वीर। आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना केस का ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। कोरोना मरीजों की तादाद 1897 इसमें इजाफा हुआ है, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 1127 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 31,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े हम लगातार आपको दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत में 1127 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 73 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। देश में कोरोना केस की कुल संख्या 31,000 को पार कर गई। हालांकि इनमें एक्टिव मरीज करीब 22,500 ही बताए जा रहे हैं। लेकिन राज्यवार स्थिति भी रोजाना हम आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं किस तरह से 31,000 को पार कर गए हैं मामले। 1007 मौतें हुई हैं, 7,796 ठीक हुए हैं। ये एक राहत की खबर है, क्योंकि लगातार अगर मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे का हाल आपको एक बार दिखा देते हैं। किस तरह से 24 घंटे में मामले 1897 आए हैं, जिनमें 73 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। 1127 लोग ठीक हुए हैं। ये पिछले 24 घंटे का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश में कोरोना के खिलाफ जंग है, लेकिन ये जंग हरियाणा में एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि दिल्ली से अपने राज्य में कोरोना फैलने का आरोप लगाते हुए फरीदाबाद प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। फरमान के मुताबिक आज से दिल्ली और फरीदाबाद के बीच लोगों की आवाजाही सीमित कर दी जाएगी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, बैंक कर्मी हैं। उनसे ये कहा गया है कि अगर वो दिल्ली में काम करते हैं तो वहीं रहने का इंतजाम कर लें। रोजाना वो बॉर्डर पार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में तमाम लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं गाजियाबाद बॉर्डर क्रॉस करने में, फरीदाबाद बॉर्डर क्रॉस करने में और साथ ही नोएडा बॉर्डर क्रॉस करने में। अब पूरी तरह से सील किया जाए। भाई मुझे तो अपना प्रदेश बचाना, मुझे हरियाणा बचाना, तो दिल्ली की वजह से अब ये हमारे प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है। महीनों और सालों से जिस शहर में आप रह रहे हों, अचानक आपको घुसने से रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा? शायद यही होगा जो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर कल नजर आया। जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद या फरीदाबाद से दिल्ली जा रहे थे, वो बॉर्डर पर रोक दिए गए। इससे खफा लोग पुलिस वालों से उलझते नजर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। यही तस्वीर आज भी नजर आ सकती है, क्योंकि आज से बॉर्डर सील करने के फरमान को और सख्ती से लागू किया जाएगा। आज दोपहर बाद से दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी फरीदाबाद में नहीं घुस सकेंगे। फरीदाबाद के जिलाधिकारी की तरफ से जारी फरमान के मुताबिक आज दोपहर तक ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और बैंक कर्मी परिचय पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। इसके बाद उनकी एंट्री पर कोई छूट नहीं होगी। फरीदाबाद के जिलाधिकारी के आदेश में साफ कहा जाएगा, जिन जगहों पर ये लोग काम करते हैं तो वहीं पर अपने रहने का इंतजाम करें।
हालांकि विशेष हालत में केंद्र के सक्षम स्तर पर जारी पास को पूर्ण मान्यता दी जाएगी। एम्बुलेंस का आवागमन बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगा। भारी वाहन, ट्रकों में माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सेवा से जुड़े वाहन, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं, दवाओं से संबंधित वाहनों के लिए अलग लेन की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार के स्तर पर जारी पास पर जरूरी सेवा से जुड़े लोग दिल्ली और हरियाणा के बीच आ जा सकते थे और इस पर हरियाणा सरकार लगातार सवाल उठा रही थी। अब जो हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है वो दिल्ली की वजह से, दिल्ली में क्योंकि कोरोना बहुत हद तक फैल गया, दिल्ली से जितने भी अब सोनीपत में केस आए हैं उनकी बैकग्राउंड दिल्ली से है। हाँ, पूरी तरह से सील किया जाए। भाई मुझे तो अपना प्रदेश बचाना, मुझे हरियाणा बचाना, इसलिए दिल्ली के अगर कर्मचारी हरियाणा में रहते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका वहीं रहने का इंतजाम करें, वहीं उनको रखें, और अगर उनमें कोई संक्रमित है तो वहीं उनके इलाज करें। हालांकि दिल्ली सरकार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। हरियाणा जो बॉर्डर पे सोनीपत हैं या गुड़गांव हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग रहते हैं, तो एनसीआर में जैसे लोग आते जाते हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो वाइस वर्सा है। और ऐसा कभी भी नहीं माना गया कि भाई जो दिल्ली से थोड़ा बाहर रहता है कि वो दिल्ली में काम नहीं कर सकता। हरियाणा के इस फैसले से दिल्ली में फल सब्जी का संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि सोनीपत से दिल्ली की आजादपुर मंडी में फल और सब्जियां लेकर बेचे जाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली जो कभी पड़ोसी राज्यों की लाइफलाइन हुआ करती थी, अब ऐसा लगता है कि कोरोना से जंग में पड़ोसी राज्यों ने उससे दूरी बना ली है। पहले गाजियाबाद और नोएडा ने दिल्ली पर कोरोना परोसने का आरोप लगाते हुए अपनी सीमाएं सील कर दी और अब हरियाणा ने ऐसा किया। इसमें मुश्किल में फंसेंगे वो लोग जो काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद बॉर्डर से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा जुड़ गए हैं। पुनीत, आज क्या ताजा हालात हैं बॉर्डर पर? दूसरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से ही सारे केसेस आ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से जो पास जारी किया गया है वो अब मान्य नहीं होगा, तो कौन सा पास मान्य होगा? क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है कि वो अगर हरियाणा काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहीं पर रहें। देखिए नेहा, बहुत बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा हो गया फरीदाबाद में रहने वाले उन लोगों के लिए जो फरीदाबाद से बाहर नौकरी करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बॉर्डर्स को सील करने के बाद इस तरीके से लंबी लाइन लग रही है और पुलिस किसी को भी अंदर आने नहीं दे रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो मीडिया कर्मी है उनको कवरेज के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। साथ ही सिर्फ 12 बजे दोपहर 29 तारीख की दोपहर 12 बजे तक ही एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं, डॉक्टर्स, बैंक कर्मी, इन लोगों को जाने की छूट होगी। 12 बजे के बाद सरकार ने यह कहा है कि जो लोग जहां पर नौकरी करते हैं फरीदाबाद से बाहर, उनको वहीं पर रहने की व्यवस्था करनी होगी, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया पास जिनके पास होगा, सिर्फ उनको ही जाने दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया विशेष परिस्थिति में पास, यानी कि जो तमाम डॉक्टर्स, बैंक कर्मी फरीदाबाद से बाहर काम करते हैं वो 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद अंदर फरीदाबाद में नहीं घुस पाएंगे, या जो अंदर आ चुके हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और यही वजह है कि सुबह से तमाम डॉक्टर्स और बैंक कर्मी इसी तरीके से फरीदाबाद में नहीं आ पाए, क्योंकि 12 बजे के बाद उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। पहले ही पुलिस ने हिदायत दी है। खुद एसीपी रैंक के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर हैं। बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियों को चेक करने के बाद जाने दिया जा रहा है। नया एक बड़ा संकट फरीदाबाद के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि यहाँ पर मीडिया को भी कवरेज करने के लिए रात से ही बैन कर दिया गया, यानी कि जो मीडिया कर्मी है वो अब फरीदाबाद के अंदर अभी से नहीं घुस सकते हैं। सिर्फ केंद्र सरकार का
पास जिनके पास होगा वही लोग घुस पाएंगे। और ऐसे में एक बड़ी संकट यहाँ पर बॉर्डर पर हो चुकी है। लगातार जो गाड़ियों की लाइन है वो लगी हुई है, लेकिन समस्या का हल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स, हमने देखे कुछ डॉक्टर्स जो अंदर आना चाहते थे, जो यहाँ जॉब करते हैं, जो अपनी सेवा देते हैं, उनको भी ये कहकर वापस कर दिया गया कि उनको यहाँ आने के बाद 12 बजे के बाद वो लोग वापस नहीं निकल सकते। और ऐसे में लोगों के सामने बड़ा संकट है जो फरीदाबाद से बाहर नौकरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से अब लगातार फरीदाबाद बॉर्डर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आवागमन की अब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। 12 बजे तक की समय सीमा तय कर दी गई है। अब लौटते हैं कोरोना की खबर पर, क्योंकि दिल्ली से एक अच्छी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां पर एक भी मौत नहीं हुई है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना से कल दिल्ली में 201 मरीज ठीक भी हुए थे। चिंता की खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या अब 100 हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के 11 जिलों में अब हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो चुकी है, जो राजधानी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की खौफनाक कहानी बयां कर रहा है। एनआरसी के खिलाफ जंग में अपनी पहचान बनाने वाला शाहीन बाग दिल्ली का 100वां हॉटस्पॉट बना। शाहीन बाग में ये दूसरा हॉटस्पॉट है, जिसके बाद डी ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसमें नाइट विजन के कैमरे का इस्तेमाल भी हो रहा है, ताकि कोई लॉकडाउन न तोड़ सके। वहीं पुलिसकर्मी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों के पालन करने से ही ये बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। दुकानों में लोग खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें। दिल्ली के हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और राजधानी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। दिल्ली में कोरोना के अब 3300 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 32.52% पहुंच गया है और 1000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान मोहम्मद इकराम कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील कर दिया गया है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद 1100 जवानों की बटालियन को क्वारंटीन करने का फैसला किया गया, जो अब पूरी तरह से सील की जा चुकी है। वहीं मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जांच कर रहे 15 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 42 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस वालों पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 60 स्पेशल जगहें तैयार की गई हैं, जहां पुलिस वालों के ठहरने का इंतजाम है। दिल्ली में राहत देने और लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार कल मीटिंग करने वाली है, जहां हालातों पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। यूपी का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना केस का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। कल यूपी में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। आगरा में सबसे ज्यादा 401 मामले हैं। दिल्ली से सटे नोएडा से अच्छी खबर यह है कि यहां 10 और हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में तब्दील हो गए। पिछले दिनों आपने आगरा की तस्वीर देखी थी कि किस तरह लोगों को अमानवीय तरीके से क्वारंटीन सेंटर में खाना परोसा जा रहा है। अब एक और तस्वीर सामने आई है। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोग इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं कि 22 दिन होने के बाद भी बगैर किसी टेस्ट के उन्हें रखा गया है। आगरा में कोरोना संक्रमण के हालात चिंताजनक हैं। यहाँ कोरोना केस की संख्या 400 पार कर गई है।
कल भी आगरा में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए। यूपी सरकार की तरफ से कल रात जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कल कोरोना के 66 मरीज सामने आए, जिससे यूपी में अब कोरोना के कुल केस 2053 हो गए हैं। हालांकि कल 63 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। कुल मिलाकर प्रदेश में 462 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ कोरोना काबू में आता नजर आ रहा है। कल नोएडा में 1 और गाजियाबाद में 2 नए केस सामने आए। यही नहीं, नोएडा में 10 हॉटस्पॉट कल ग्रीन जोन में शामिल हो गए। नोएडा से तंसीम हैदर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, आपसे यही जानना चाहेंगे, इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी व्यवस्था क्या है और ताजा अपडेट क्या है? किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट क्या है और मौत का आंकड़ा क्या है? देखिए नेहा, राहत भरी बात ये कही जा सकती है कि पिछले कल जो आंकड़ा आया है वो 66 लोगों के पॉजिटिव होने का आया, लेकिन जो लोग रिकवर किए हैं उनकी भी संख्या देखिए, 64 लोग रिकवर होकर के वापस अपने घरों को भेजे गए हैं। पिछले एक हफ्ते में ये पहली बार है जब आंकड़ा 100 से नीचे है, यानी कि लगभग 100 का औसत हर दिन होता था, लेकिन कल 66 मामले आए हैं। आज सुबह से जो हमने अभी तक देखा है वो तकरीबन 20 मामले आए हैं, जो कि लखनऊ में 4, इसके अलावा आगरा और फिरोजाबाद में आंकड़े निकले हैं। कहीं ना कहीं एक ठहराव तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। सरकार ने भी कल अपने जो टीम 11 के लोग हैं, जो उनके नौकरशाह हैं, उनकी पीठ थपथपाई है कि काम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कुछ इलाके मसलन आगरा, कानपुर, लखनऊ, ऐसे जो जगह हैं वो अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि 400 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है आगरा में। लखनऊ और कानपुर में 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। अच्छी बात यह है कि 70,000 से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं और ये टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। एक बात साफ तौर पर साफ निकल करके आ रही है कि ये जो ग्रोथ है, अगर हम आज की बात करें, कल की बात करें, तो 2 दिनों में बेहतर स्थिति, कम से कम थोड़ी ठहराव की स्थिति, जो ग्रोथ का रेट है वो कुछ कम दिखाई दे रहा है। लेकिन कब स्पाइक आ जाए, कब ये अचानक से बढ़ जाए, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सरकार ने 3 जोन जो बांटे हैं उसमें अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू करने जा रही है। ऐसा सरकार ने संकेत दिया है कि जो 3 तारीख के बाद जो ग्रीन जोन है सरकार के, उसमें बड़े एक्टिविटी अब शुरू की जा सकती है। ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार अभिषेक हमें उत्तर प्रदेश से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, ग्रीन, ऑरेंज और साथ ही रेड जोन को लेकर अभी भी कई तरीके की बातें सामने आ रही कि कब कितना लॉकडाउन खोला जाए ताकि जो संक्रमित केस हैं वो और ज्यादा ना बढ़ जाएं। तो एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं देश में पुलिस वालों पर हमले भी नहीं रुक रहे हैं। कोलकाता में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने वाले पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। औरंगाबाद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों को रोका गया तो उन्होंने भी पुलिस वालों को निशाना बनाया। सड़कों पर पत्थर और डंडे चलाती बेकाबू भीड़, जान बचाकर भागते पुलिसकर्मी, गाड़ियों में होता पथराव। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की हैं, जहां पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील करने पहुंची, जिस पर लोग पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई, जिसमें कई अफसर घायल हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस अब अपराधियों की पहचान कर रही है। इन पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इन्हें खबर मिली थी कि औरंगाबाद के बिडकिन गांव की मस्जिद में 40 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लोग मस्जिद पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो इकट्ठे न हों, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने बजाय इनकी बात समझने के इन पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। यही नहीं, इलाके की महिलाओं ने भी पुलिस वालों पर निशाना साधा। हमारी दोनों पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स थी वो वहाँ पे पहुंची। उनमें से कुछ लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जब लाया जा रहा था, तब हमारे लोगों के ऊपर वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया है
मेरे एक ऑफिसर को चोट आई है, बाकी मेरे जो हेड कांस्टेबल्स है उनको भी चोट आई है। एडिशनल फोर्स के आने के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। ये हालत तब है जब औरंगाबाद रेड जोन में है। यहाँ कोरोना के 95 केस हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मनमानी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पुलिस पर हमले की वारदात यूपी के रामपुर में हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दड़ियाल कस्बे की गलियों में पहुंची थी। इसी दौरान 2 बाइक सवारों को जब पुलिस ने रोका तो वहां के लोगों ने हंगामा कर दिया। दोनों बाइक सवारों को छुड़ा लिया। आरोप यह है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की भी कोशिश की। घटना रामपुर की है, जहां पर पुलिस वालों पर हमले की कोशिश की गई। तो आपने देखा कि एक तरफ पुलिस पर कई शहरों में गुस्सा निकाल रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों से पुलिस के मानवीय चेहरे सामने आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर भुवनेश्वर से है और जाजपुर के बीच उड़ीसा के रानीगोड़ा की ये तस्वीर बताई जा रही है, उड़ीसा का ये मामला। और दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के कटनी की। पहली तस्वीर में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम भूखे बंदरों को खाना खिलाती हुई दिखाई दे रही। दूसरी तस्वीर कटनी की, जहां पर कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी तनाव कम करने के लिए देशभक्ति के गीत पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे में आपके लिए क्या है खास। तो अब बात एक बार फिर से प्लाज्मा थेरेपी की करेंगे, क्योंकि जिस प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के खिलाफ रामबाण माना जा रहा था, उसी पर अब विवाद खड़ा हो गया है। आईसीएमआर ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को उपचार कहना अभी जल्दबाजी है। इसके कई ठोस सबूत अभी सामने आने हैं। जिस प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस से जंग में रामबाण बताया जा रहा था, उसी पर अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने सवाल उठा दिए हैं। कल स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के लिए कोई उपचार नहीं है। गलत तरीके से इसके इस्तेमाल से मरीज की जान को खतरा हो सकता है। कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। एंड plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। हमें यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। आईसीएमआर की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। यही सफाई बाद में आईसीएमआर ने भी ट्वीट के जरिए जारी कर दी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब प्लाज्मा थेरेपी नुकसानदायक है तो राज्यों को इसकी मंजूरी कैसे दी गई?
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हुआ है। दिल्ली में तो 2 दिन से बड़े पैमाने पर प्लाज्मा डोनेट करने का काम चल रहा है, जिसका जायजा लेते खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन नजर आए। यही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कामयाबी का बखान कर चुके हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक मरीज के ऊपर मैं खुद नजर रख रहा हूं। उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का भी कहना है कि आईसीएमआर की मंजूरी से ही महाराष्ट्र में प्रायोगिक स्तर पर प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हुआ है और उसके अच्छे नतीजे आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो फिर इसे लेकर इतना विरोधाभास क्यों? दिल्ली से मिलन शर्मा और पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं लॉकडाउन के बीच आज से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं। हजारों टन फूलों से मंदिर को सजाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते भक्तों को जाने की मनाही है। यहां पहली पूजा पीएम मोदी के नाम की होगी। पूरी तरीके से मंदिर को सजाया गया है, भव्य स्वरूप दिया गया है, हर बार की तरह ही श्रृंगार किया गया है, लेकिन कमी है तो भक्तों की। देश में 31,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद। 22,600 मामले एक्टिव। 1,007 लोगों की जान ले चुका है वायरस। 7,600 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर। बीमारों की संख्या 9,318, अब तक 400 की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा। कल से अब तक 25 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा। 3,500 के पार पहुंचा। 181 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से 3,300 से ज्यादा लोग बीमार। दिल्ली में 72 घंटे में एक भी मौत नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,300 के पार पहुंचा। 120 की गई जान। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई है कैबिनेट की विशेष बैठक। चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 पार। 34 लोगों की मौत। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीमारों की संख्या 1,372, अब तक 63 लोगों की गई जान। इंदौर में ही 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। 15 दिन बाद आई रिपोर्ट। पूरे थाने को किया गया सैनिटाइज। देश में 28 दिन में 17 जिलों में सामने नहीं आया कोई नया मामला। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 80 जिलों में 7 दिन में सामने आया नहीं कोई केस। 47 जिलों में 14 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत। सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल। इलाज की कोई पुख्ता थेरेपी नहीं। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल। पिछले 28 दिन में नहीं आया कोई नया मामला। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या 50। लॉकडाउन के बीच नोएडा पुलिस की सख्ती। 65 लोग गिरफ्तार। 191 वाहनों को काटा गया चालान। 200 जगहों पर चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 122 में सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची। जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मथुरा केयर सेंटर भेजा गया। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल। लॉकडाउन को देखते हुए एनसीआर में रह रहे 1,000 पुलिस वालों का दिल्ली में ही किया गया रहने का इंतजाम। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का कांस्टेबल पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या 42। ज्यादातर अस्पतालों ने सेंट्रलाइज एसी का इस्तेमाल किया बंद। खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका। 1 मई को सुनवाई। दिल्ली में 100 हॉटस्पॉट की संख्या हुई। शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी का बुजुर्गों को लेकर सर्वे। करीब 32,000 लोगों में 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीआईई के सीईओ आदर पूनावाला का बयान। ट्रायल में मिली कामयाबी तो 1,000 रुपए में बेचेंगे दवा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कोरोना से गंवाई जान। 24 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में एक स्कूली लड़की को बनाया गया वंडर मास्क। 3 लेयर वाले मास्क से कोरोना के वायरस को मारने का दावा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ। थाने में जाने से पहले खुद को करना होता है सैनिटाइज। बुलंदशहर में साधु की हत्या पर गरमाई सियासत। अनूप शहर के विधायक बोले प्रियंका और राहुल गांधी की तुलना महाराष्ट्र से न करें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लॉकडाउन और रमजान के बीच पानी की किल्लत। कलेक्ट्रेट परिसर में शिकायत के लिए इकट्ठा हुए लोग।
एमपी के जबलपुर में एक जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर टेंशन में छात्र। लॉकडाउन की वजह से छूटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की अपील। समस्तीपुर में कोरोना के चक्कर में पकड़ा गया घर लौटा अपराधी। गांव वालों ने संक्रमित समझकर पुलिस को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ओलावृष्टि से भारी तबाही। ग्रामीण इलाकों में 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या को बताया मुस्लिम आतंकी और कांग्रेस की साजिश। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह का सीएम योगी को खत। रमजान के महीने में मीट का कारोबार शुरू करने की मांग। मध्य प्रदेश के कटनी में तनाव दूर करने के लिए पुलिस वालों ने अपनाया अनोखा तरीका। देशभक्ति के गानों पर किया डांस। सीनियर अधिकारी भी हुए शामिल। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। प्रीतिहार में रहने वाली गर्भवती महिला को पुलिस वैन से पहुंचाया अस्पताल। नहीं थम रहा प्रवासी मजदूरों का पलायन। लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर चित्रकूट साइकिल से पहुंचा पूरा परिवार। यूपी के पीलीभीत में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा। बीजेपी महिला चेयरमैन के साथ गाली गलौज। वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर से भागा संदिग्ध अशोकनगर में पकड़ा गया। 2 दिन पहले भागने वाले शख्स की पत्नी की कोरोना से हुई थी मौत। फरीदाबाद में आज से सील हो जाएंगे सारे बॉर्डर। स्वास्थ्य कर्मी और बैंक कर्मचारियों को भी पास दिखाकर ही मिलेगी एंट्री। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज आपदा राहत केंद्र में 2 लोग पॉजिटिव। बाकी 65 जिलों के लोगों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका। मध्य प्रदेश के पन्ना में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने की खुदकुशी। 4 दिन पहले अमानगंज महाविद्यालय में किया गया था क्वारंटीन। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 197। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक। कई गांव की सीमाओं को किया गया सील। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के चलते किसानों को घाटा। सीमाएं लॉक होने से बाजार नहीं ले जा पा रहे हैं फसल। लखनऊ में लॉकडाउन के चलते आवारा जानवरों को खाने की दिक्कत। पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया जानवरों के खाने का इंतजाम। विधि विधान के साथ खुले भगवान केदारनाथ के कपाट। पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। देवस्थानम बोर्ड के 16 सदस्यीय टीम के अलावा प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ही मौजूद। भारी बर्फबारी के बाद लेह मनाली रोड खोली गई। रास्ते से हटाई गई बर्फ। यूपी के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का ऐलान। बाहर से और जमात से लौटे लोगों को सूचना देने वालों को मिलेंगे 11,000 रुपए का इनाम। सूरत में मजदूरों का बवाल। पुलिस पर पथराव की अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा। सूरत में घर वापसी के लिए पास की 3 किलोमीटर लंबी लाइन। दफ्तर में उमड़ी भीड़। यूपी के देवरिया में मीट के बंटवारे पर लड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर। हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर मारी रेड। मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने की मिल रही हैं शिकायतें। कर्नाटक के चिकमंगलूर में शराब की दुकान के बाहर लगी भीड़। शराब ठेका खुलने पर की खबर पर पहुंचे लोग। कर्नाटक में व्यापारी संघ की शराब की दुकानें खोलने की मांग। कहा अवैध शराब पीने से बीमार हो रहे हैं लोग। चेन्नई के रेलवे स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए निशान लगाए गए। फिलहाल 3 मई तक बंद रहेंगी रेल सेवाएं। कोट्टायम में पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी। सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान जारी। कर्नाटक में ऑरेंज जोन में कारोबार खोलने की संभावना तलाशने का आदेश। राज्य सरकार ने सभी डीसी को दिया निर्देश। दिल्ली में 200 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 60 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए बाल सुधार गृह में भीड़ कम करने की तैयारी। नाबालिगों को जमानत देने पर विचार। साउथ दिल्ली में फूड आर्ट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी रोजाना 5,000 लोगों को खिला रही है मुफ्त खाना। दिल्ली के शास्त्री पार्क में 12 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सब्जी ढोने वाली गाड़ी में छुपकर जा रहे थे गांव। दिल्ली के लोनी रोड स्थित MIG फ्लैट्स में सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। बरनाला से विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बना कंट्रोल रूम। फॉर्म भरने में मदद करेगा प्रशासन। अंबाला में लॉकडाउन के बावजूद निजी स्कूल ले रहे हैं 1 महीने की फीस। सरकार स्कूलों के साथ। सोनीपत में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 24। पंचकुला में सीनियर सिटीजन रिटायर्ड कर्नल की आंख से छलके खुशी के आंसू। पुलिस के जवान उनका हैप्पी बर्थडे बनाने पहुंचे घर। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर भेजा जा रहा है मिड डे मील। बंगाल में कोरोना के मरीजों की संख्या 700 से ज्यादा। अब तक 22 की मौत। आसनसोल में मिनी बस से स्टाफ का प्रदर्शन। सैलरी की कर रहे मांग। लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत। हावड़ा में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन को लेकर भीड़ के साथ झड़प। आसनसोल में तृणमूल पार्षद अभिजीत आचार्य ने गरीबों के लिए लगाया लंगर। रोजाना 2000 लोगों को खिला रहे हैं खाना।
पूर्वी चंपारण के गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव सील किया गया। डीएम और एसपी ने खुद जाकर कराई सीलिंग। अमृतसर के मजीठा गांव में कांग्रेस की महिला सरपंच के पति का कत्ल, धारदार हथियार से की गई हत्या, आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद की पंजाब लाइन कॉलोनी में युवक की हत्या, जम्मू के रहने वाले सुरजीत का शव एक खाली प्लॉट में मिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, करनी रेंज और सांबा सेक्टर में फायरिंग। चंदौली में चोरी छिपे शराब और बियर बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, पुलिस ने छापा मारकर दुकानें सील की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बहू ने लगाई फांसी, सास ससुर की हत्या में 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। बुलंदशहर में 2 पुजारियों की हत्या, सरकार ने डीएम एसपी को के दोषियों पर दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। नशेड़ी आरोपी को लोगों ने पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या के बाद अयोध्या में संत समाज में गुस्सा, लॉकडाउन के बाद हत्याकांड की खुद जांच करेगा संत समाज। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर कंप्यूटर बाबा ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले यूपी में योगी राज या रावण राज। पुरुलिया से गुजरात इलाज करने गए एक शख्स ने की खुदकुशी, लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से था डिप्रेशन में। अभिनेता इरफान खान की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कराया गया भर्ती, कुछ समय से चल रहे हैं बीमार। झज्जर में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोग डरे, कांस्टेबल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली पुलिस में तैनात है पति। राजस्थान के सीकर में सादगी के साथ लॉकडाउन में हुई शादी, बुलेट पर विदा हुई दुल्हन। यूपी के हमीरपुर में साइकिल से हुई दुल्हन की विदाई, दूल्हा 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर दुल्हन के साथ लौटा गांव। बागपत में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में संघर्ष, जमकर चले बैट और लात घूंसे, पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने और मारपीट करने पर केस दर्ज किया। पटना यूनिवर्सिटी में गूंजा कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा, छात्रों ने दिया धरना। चेन्नई में अस्पताल से भागकर घर पहुंचा कोरोना पीड़ित, पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मी को बाहों में भर लेने की दी धमकी। पणजी में लॉकडाउन के बीच सब्जी विक्रेताओं को राहत, नगर निगम से मिली सब्जी मंडी खोलने की छूट। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 2 रजिस्ट्रार भी होम क्वारंटीन। अंबाला में बारिश के दौरान मंडी में भीगा गेहूं, भारी नुकसान। किशनगंज में बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर मक्के की फसल बर्बाद, आंधी बारिश में फसल खेतों में गिरी। सीतामढ़ी में रमजान को लेकर एसपी की विशेष छूट वाली चिट्ठी पर बवाल, बीजेपी ने पूछा लॉकडाउन में धर्म विशेष को छूट क्यों। बिहार सरकार ने निजी स्कूलों के ट्रांसपोर्ट चार्ज समेत कई अन्य शुल्क लगाने पर लगाई रोक, फीस के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश। झारखंड में कोरोना के मरीज 3 दिन में हो रहे हैं दुगने, रांची में सीआरपीएफ की तैनाती। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की कराई जा सकती है कोरोना जांच, लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टर के वार्ड में एक मरीज कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप। कोरोना के खिलाफ जंग देश जीत जाएगा, लेकिन इसके रास्ते में कुछ रोड़े हैं। इनमें एक कांटा है रैपिड टेस्टिंग किट्स का, जिसे सरकार ज्यादा से ज्यादा मंगा रही है और बनवा रही है ताकि ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सके। लेकिन दिल्ली में ही बेहिसाब मुनाफाखोरी कमाने के लिए ब्रोकर्स ने टेस्ट किट्स बेचना शुरू किया ज्यादा दाम पर, बगैर किसी हिसाब किताब के और बगैर सरकार की इजाजत के। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला और मिलन शर्मा ने दिल्ली से गाजियाबाद तक ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जो कोरोना के संकट को बढ़ा रहे हैं। आगे भी अगर मुझे चाहिए होगा तो मिल जाएगा ना टेस्ट पे। सर आपको ये आप सही शॉप पे बैठे हो, आपको यहाँ पे सब चीज जो भी मांगता है कोई 100-200 पीस तो देता नहीं है, कोई भी देता है 5,000, 10,000, 20,000, 5,000, 10,000, 20,000। किस कंपनी की? Onefo। अच्छा। टेस्ट किट्स की खरीद फरोख्त पर बड़ा खुलासा, बाजार में सरेआम बिक रहे हैं रैपिड टेस्ट किट्स। घर में जांच के लिए खरीदे जा रहे टेस्ट किट्स। किट के इस धंधे में कोई हिसाब किताब नहीं, संदिग्ध मरीजों का कोई आंकड़ा नहीं। थोक में किट्स बेच रही हैं फैक्ट्रियां। दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से सप्लाई, किट के गोरख धंधे में डीलरों का मुनाफा।
समूचा देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है जिसको कोरोना कहते हैं, लेकिन इसमें भी इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी का धंधा चल रहा है। आज तक ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि कहां तो टेस्टिंग किट्स सप्लाई सरकार के हाथ में है, लेकिन ये खुले बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन से आए किट पर रोक लगा दी जब उनके नतीजों में गड़बड़ियों की शिकायत आई, लेकिन उससे क्या होता है? मेडिकल सामानों की कालाबाजारी करने वालों की जुर्रत तो देखिए, बिना सरकार की इजाजत के आपके दरवाजे तक फास्ट ट्रैक टेस्टिंग किट्स पहुंचा रहे हैं। इस गोरख धंधे का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ब्रोकर बनकर पहुंचे। डीलर से पता चला कि कोविड-19 की जांच के लिए थोक में किट्स बेचे जा रहे हैं और पैसे के लेन देन का कोई हिसाब नहीं होता, सब कुछ कैश में होता है ताकि सरकार कोरोना के गुनहगारों तक पहुंच ना सके। अब दिल्ली के इस राजेंद्र नगर के मार्लिन्स मेडिको को ही देखिए, इसने अवैध तरीके से कोविड रैपिड टेस्ट की तमाम पेटियां इकट्ठी कर रखी हैं। यहां से इन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मार्लिन्स मेडिको के मालिक अमित बहुगुणा से डिमांड की तो उसने बगैर किसी कागज पत्तर के थोक में डिलीवरी का वादा किया। आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहा है। कोविड टेस्ट किट चाहिए था, रैपिड टेस्ट किट कितने पीस है सर? 5,000 10,000 जो भी देना देगा। वो किस कंपनी का है? आपको ड्रग लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए ना? नहीं, हमारा तो नहीं चाहिए ना। कैश का व्यापार तो कुछ नहीं चाहिए, तो वही तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको। हाँ, बस वही। कैश तो दब गया ना उसी समय। कैश तो दब गया उसी समय। मतलब अगर कैश की डील है तो एक बार डील होगी, ट्रांसफर ना मैंने आपको दिया ना आपने मुझे। बिल्कुल, मतलब इतना अभी 25 लाख रुपए भी चाहिए। 25 लाख माल आप कितने देर में दे देंगे? 2-2.5 घंटे। कोरोना का मामला इतना गंभीर है कि सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। हिंदुस्तान में केंद्र और राज्य की सरकारें इससे निपटने के लिए जी जान से जुटी हैं। इसीलिए टेस्टिंग किट्स पर सरकार का नियंत्रण है, वो केंद्र से होकर राज्य सरकारों तक जाती है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट का ये गोरख धंधा करने वाले सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये होम टेस्टिंग के लिए किट्स मुहैया करा रहे हैं, जिस पर पूरी तरह पाबंदी है। दिल्ली में मालवीय नगर के सिंटेक्स मेडिकेयर के मालिक सुमित भारद्वाज से हमारी अंडरकवर टीम मिली तो 500 किट्स को उसने तत्काल मुहैया कराने की बात कर दी। 500 अभी मिलेगा, बाकी सैंपल दिखाएंगे। पेमेंट आपको बिल चाहिए, कौन जाएगा? और बिल नहीं चाहिए, कैश मतलब कैश हो जाएगा ना? हाँ जी, 100% कैश। ठीक है, तो उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारा तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। तो कोई ड्रग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं? बिल होगा तो चाहिए। नहीं, हम तो कैश में ले रहे हैं। हाँ, तो कुछ नहीं चाहिए। ड्रग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए ना? कुछ नहीं चाहिए। 500 का कितना होगा? 4.5 और मुझे 10,000 पीस चाहिए होगा तो 10,000 पीस चाहिए होगा तो बुकिंग पे 850 रेट लगेगा। बुकिंग 850। हाँ जी, वो मान लो मतलब ये कल शाम को परसों मान लो। इसमें कितना % बुकिंग अमाउंट पहले देना होगा? 25%। 25%। तो 10,000 पीस का कितना हो जाएगा? 85 लाख। वो 10,000। ये 5.5 जी बिल्कुल। अब हम आपको गाजियाबाद ले चलते हैं जो एनसीआर का हिस्सा है। शिव इंटरप्राइजेज के अनुज सिंह और राजपाल सिंह ने कबूल किया कि उन्होंने स्थानीय फैक्ट्रियों को चीन का बना रैपिड टेस्ट किट्स बेचा, जहां बहुत लोग काम करते हैं। ये मुझे एंटीबॉडी टेस्ट रैपिड टेस्ट किट चाहिए। हाँ, रैपिड टेस्ट किट मिलेगी, आईसीएमआर अप्रूव्ड होगी। हाँ, मैं आपको उसका फोटो मैंने भेजा आपको फोटो छोड़ दिए ना? मतलब कौन सी कंपनी है? हाँ जी, किस कंपनी की? OneFo। अच्छा, तो 5,000 कितने का पड़ेगा? क्या रेट लगाएंगे? कैसे पेमेंट का कंडीशन होगा? तो ये वाला आपको पड़ जाएगा 1050 का। 1050 का।
पेमेंट पेमेंट का कंडीशन क्या होगा? टर्म्स तो सर मैंने आपको बताई दी थी। वो तो जस्ट सारे काम वैसे फोन पे हो जाता है, बट कुछ बंदों को ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, उससे बुला लेते हैं, भैया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग पर्सन के लिए ले रहे हैं, जैसे फैक्ट्री वाले, हाँ, उनके मतलब कि गारमेंट्स की फैक्ट्री चल रही है या कुछ भी और भी चल रहे हैं, तो उसके लिए ले रहे हैं। वो तो सभी ले रहे हैं, सभी चाह रहे हैं हम बचे रहें, वर्कर हैं, 200 वर्कर हैं, 200 वर्कर के लिए कितने ऐसे। अच्छा, तो ऐसे आप लोग दे देते हैं। कोरोना के संक्रमण और कहर को रोकने के लिए सरकार हर टेस्ट का ब्यौरा रख रही है, लेकिन ऐसे अवैध तरीके से कोरोना के टेस्टिंग किट्स बिकते रहे तो इससे साफ साफ रिपोर्ट आएगी ही नहीं। तो अब सरकार पर है कि ऐसे लोगों पर वो क्या कार्रवाई करती है। मिलन शर्मा के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, आज तक।